नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज भारती आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया हुआ है, हाई स्कूल का और इंटर का जो रिज़ल्ट आया हुआ है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जब बोर्ड एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया हुआ है उसमें सब के सब स्टूडेंट पास हो गए हैं और काफ़ी अच्छे नंबर से पास हुए हैं। तो इसमें क्या है कि जब इतने स्टूडेंट 99% स्टूडेंट पास हो चुके हैं, तो अब ये जो स्टूडेंट पास हो चुके हैं इनके लिए क्या ये सही है या गलत है, और किस हद तक सही है किस हद तक गलत है, किस किस स्टूडेंट के लिए ये सही है और किस स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही गलत डिसीजन है जो ऐसे अचानक से पास कर दिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप इस वीडियो का मकसद नहीं समझ पाएंगे, आप गलत इन्फॉर्मेशन की तरफ जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बिना बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि जो ये रिज़ल्ट आया हुआ है इसमें 99% जो स्टूडेंट हैं उनके 70%, 80%, 90% के ऊपर भी मार्क्स आए हुए हैं। इतने ज़्यादा नंबर से पास हुए हैं स्टूडेंट। तो इसमें कुछ स्टूडेंट तो बहुत खुश हैं और कुछ स्टूडेंट बहुत ही दुखी हैं। दुखी वो हैं कि जो पढ़ने में अच्छे थे, जिनको लगता था कि हम एग्ज़ाम देते तो हम अच्छा नंबर ला सकते थे, हम अच्छे मार्क्स से पास हो सकते थे, अच्छी परसेंटेज ला सकते थे, लेकिन अभी उनका जो रिज़ल्ट है जो आया हुआ है वो कहीं ना कहीं कम है। तो और जो उनसे पढ़ने में कमज़ोर है उनका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा है उनसे। तो इस तरह से उस स्टूडेंट के लिए काफ़ी गलत डिसीजन हुआ। जो स्टूडेंट पढ़ने में ठीक था, जो स्टूडेंट अच्छे खासे नंबर से पास हो जाता, लेकिन उसके सामने उसका जो स्टूडेंट जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसके नंबर ज़्यादा हैं, तो उस स्टूडेंट को कहीं ना कहीं गिल्टी फील हो रहा है, कहीं ना कहीं वो कुछ बुरा फील कर रहा है। तो उसके लिए ये बात गलत हुई है। अब दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कि किन लोगों के लिए और ये सही है, किन लोगों के लिए गलत है। तो इसका हम राइट और रॉन्ग दोनों देख लेते हैं कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। तो इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करना चाहता था, जो सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहा था, उसके लिए तो ये राइट है। उसके लिए जो पढ़ाई नहीं करना चाहता, जिसके लिए ज़रूरी है कि एक मार्कशीट बन जाए, जो समझ जाए कि हम इंटर कर चुके हैं, हाई स्कूल कर चुके हैं, उसके लिए मार्कशीट चाहिए, तो उसके लिए तो ये सही डिसीजन है। उसके बाद में जो स्टूडेंट पढ़ाई करेगा उसके लिए ये बिल्कुल गलत डिसीजन है। इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इससे होगा क्या कि जब स्टूडेंट आगे पढ़ाई करेगा और वो इंटर का एग्ज़ाम नहीं दिया, हाई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो वो जब आगे बीए बीएससी करेगा तो उसको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आगे उसको पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए उसके लिए ये गलत डिसीजन है। तो जो पढ़ाई नहीं करना चाहता, जिसके लिए सिर्फ डिग्री ही मायने रखती है, उसके लिए तो ये सही डिसीजन है, डिग्री वाले के लिए। और जो स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए ये गलत डिसीजन हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से ये जो स्टूडेंट के लिए है, स्टूडेंट को आगे चल के काफ़ी दिक्कत होगी। तो अब ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। अब 2020 में कोरोना आया था तो उस टाइम पे भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, फिर उसके बाद में 2021 में भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं सरकार ने दबाव में आकर के इस तरह का डिसीजन ले लिया है। तो इसको अब हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इसको हम लोग सहमति दें या ना दें, इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आगे आप एडमिशन जैसे कराएंगे, मान लीजिए आपने 10th और 12th का एग्ज़ाम नहीं दिया है, उसके बाद में आगे अगर आप एडमिशन कराएंगे तो आप तो इसको पढ़े ही नहीं हैं, तो अब आपको आगे पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होगी। तो आप लोग अब जब आगे पढ़ाई करेंगे तो आपका ये सब तो क्लियर ही नहीं है, आप तो ये हाई स्कूल और इंटर किए ही नहीं हैं, तो आपको दिक्कत होगी। तो इसमें आपको करना क्या है कि जब ये सारी चीज़ें सही हो जाएं, जब ये कोविड-19 से देश आज़ाद हो जाए, जब सब कुछ ख़त्म हो जाए, सब कुछ बराबर हो जाए, पहले के जैसे पढ़ाई होने लगे, तो अब आपने अगर 12th किया है या 10th किया है तो आपको करना क्या है कि फिर से यही करना है, फिर से 12th कर लेना है, फिर से 10th कर लेना है। इससे आपको होगा क्या कि आपकी ओवरऑल पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। आपका ये जो आपने पढ़ेंगे नहीं तो आप आगे बहुत स्ट्रगल करेंगे। तो आप ये कर सकते हैं, ये मेरा एडवाइस है, ओपिनियन है, आप जो समझें आप भी कमेंट में बताइएगा। तो आप ये कर सकते हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। या तो अभी जो चल रहा है, अगर आप ऑनलाइन अगर पढ़ाई कर सकते हैं तो ये सब कर लीजिए, उसके बाद में आपकी डिग्री जो है वो तो आ ही चुकी है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।